डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। अब स्टेट ऑफ मैटर आपको बताया जा रहा था और स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, अच्छा फिर उनका कन्वर्जन बताया गया एंड द टर्म्स इन्वॉल्व इन कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें भी बताई गई। नाउ कंपेरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो स्टूडेंट दिस इज योर टॉपिक, कंपेरिजन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में एक कंपेरिजन। ओके, तो कंपेरिजन इन these headings, these things which we can compare matter of state. We have learned about the property of solid, liquid, gases, state of matter. These have distinct characteristics. Let us compare them. Compare करते हैं force of attraction. तो force of attraction क्या solid में maximum होता है, liquid में solid से कम होगा and gases में सबसे ज़्यादा कम होगा। Force of attraction between constituent particles are very strong as compared to liquid and solid and gases. पैकिंग, तो अगर पैकिंग की बात करेंगे तो सॉलिड में क्या होगा, दे आर क्लोज पैक्ड एंड ऑर्डरली। वो क्या होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं और क्लोज पैक्ड एक उनका क्या होता है, सेफ होता है। इन लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टू वन अनदर इन स्टेट ऑफ एग्रीगेशन बट अरेंजमेंट इज नॉट वेरी रेगुलर। सॉलिड का क्या होता है, ऑर्डरली होता है, रेगुलर होता है, बट इन लिक्विड दिस इज नॉट regular. In gas particles move randomly in all possible direction. और जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, हर डायरेक्शन पे रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, पैकिंग पे देख सकते हैं आप, हाईली पैक्ड आइस, आइस इज सॉलिड और ये क्या है, हाईली पैक्ड है। वेयर लिक्विड को जब देखते हैं, वाटर, वाटर क्या है आपका, मॉडरेटली पैक्ड है। स्टीम देखते हैं, हाईली रैंडम है, पैक्ड नहीं अच्छे से, दैट इज हाईली रैंडम। व्हाट इज द फिगर डिफरेंस इन द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम। तो ये हमको पता है कि जो सॉलिड होते हैं उनके पास डिफरेंट शेप होता है एंड डिफरेंट वॉल्यूम्स होता है। जब हम इसका देखते हैं, लिक्विड्स को देखते हैं तो वॉल्यूम फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। और गैस जो होता है ना, उनका ना वॉल्यूम भी फिक्स होता है और ना जो शेप होता है वो ही फिक्स होता है। तो अकॉर्डिंग वैल्यू हम ये सारी चीजें कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की सबसे ज्यादा, देन लिक्विड एंड देन दैट इज गैस। एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ आइस, सॉलिड, आइस क्या है, सॉलिड है, at its melting point is lower than density of water. melting point पे आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होता है। एक वर्ड इसमें यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो आपको हायर क्लासेस में बताई जाएगी और समझाया जाएगा, लेकिन अभी तो ये नोट आउट कर लीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस इज द रीजन दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो है वाटर पे फ्लोट करता है। शेप्स के बारे में क्या कहेंगे, सॉलिड हैव इट्स ओन शेप, लिक्विड हैज नॉट, गैस हैज एब्सोल्युटली नॉट। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूलर मोशन। जब मोशन की बात करेंगे तो गैसेस के पास जो मोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। लिक्विड के पास गैसेस से कम और सॉलिड के पास मोशन नहीं होता है। दे कैन ओनली वाइब्रेट in their equilibrium position. Okay, next one, diffusion. The rates of diffusion are differ in the three state of matter. The diffusion of a gas into another gas is the fastest. Diffusion of a liquid into another liquid is fast but slower as compared to that of gas. Diffusion of a solid into another solid is rare. एक एग्जाम्पल आपको बताया गया था कि सॉलिड में क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो सॉलिड गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है दोनों की, तो दे कैन डिफ्यूज विद ईच अदर। तो गैस का लिक्विड में थोड़ा सा कम होगा और लिक्विड दे कैन डिफ्यूज, बट ये जो डिफ्यूजन होगा सॉलिड टू अनदर सॉलिड, ये बहुत ही रेयर होता है। आपको एग्जाम्पल बताया गया था। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूलर सेपरेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो
तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। तो व्हेन वी कंप्रेस्ड इट, जब हम कंप्रेस्ड करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो होता है वो कम होता जाता है, एंड दिस वे वी कैन कन्वर्टेड गैस into liquid and liquid into solid. We can convert. Difference between three state of matter. तीन स्टेट के बीच में आपका डिफरेंस। सबसे पहले प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पास वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड का मॉडरेटली, यही वर्ड यूज करेंगे मॉडरेटली, एंड गैस वेरी वीक। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। सॉलिड के पास बहुत कम, दे कैन ओनली वाइब्रेट, लिक्विड के पास स्मॉल, एंड गैसेस के पास वेरी हाई, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। पैकिंग, सॉलिड विल बी क्लोजली पैक्ड, लिक्विड विल बी मॉडरेटली पैक्ड, एंड गैस के पास नो पैकिंग, केवल रैंडमनेस होती है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो सॉलिड लिक्विड, सॉलिड डिफिनिट, लिक्विड का डिफिनिट, गैसेस डिपेंड्स ऑन कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा जाए उसी कंटेनर का वो क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं। डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी सॉलिड की सबसे हाई, मॉडरेट किसकी होती है, लिक्विड की, एंड गैस की वेरी लो। शेप डिफिनिट, शेप एंड वैल्यूम विल बी डिफिनिट ऑफ सॉलिड स्टेट, और लिक्विड का डिपेंड्स अपॉन कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी का क्या करेंगे, ये जो है शेप ले लेंगे, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। नेवर गैस का डिपेंड्स ऑन कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर का नाम है डिफ्यूजन। रेयर वेरी स्लो, रेयर होता है, वेरी स्लो होता है। जब बात करेंगे लिक्विड की, इज स्लो, और गैस का डिफ्यूजन होता है दैट इज वेरी फास्ट। कंप्रेसिबिलिटी, अब सॉलिड पार्टिकल डिस्टेंस होता नहीं है उनके बीच में, सेपरेशन होता नहीं है, तो सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, नील होगी, लिक्विड की लो होगी, और गैसेस की क्या होगी, वेरी हाई होगी। नेक्स्ट वन रिजिडिटी की बात करेंगे तो रिजिडिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की लो, और गैसेस की वेरी लो। टू प्रॉपर्टीज आर रिमेन ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी सॉलिड की वेरी स्मॉल, लिक्विड की हाई, और गैसेस की क्या होगी, वेरी हाई होगी। नेक्स्ट वन फिलिंग ऑफ कंटेनर, फिल फिक्स्ड स्पेस, स्पेस क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट वन फिल फिक्स्ड स्पेस लिक्विड, एंड गैसेस की बात करेंगे फिल ऑल अवेलेबल स्पेस, जिस भी स्पेस में रखेंगे वो क्या करेंगे, अपना स्पेस ले लेंगे। और ये एक्सेप्शन जो प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया गया था, डेंसिटी ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन द वाटर। जो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट वाटर से लो होती है, इसी वजह से जो आइस होता है वो वाटर पे फ्लो होता है। फर्दर इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन, थ्री स्टेट होती है दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट टू स्टेट आर हियर, वन इज DEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, नेक्स्ट वन प्लाज्मा स्टेट। ओके, थोड़ा इनके बीच में हम कंपेयर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी, एनर्जी किसकी लो होती है और किसकी सबसे ज़्यादा हाई होती है। जब इसके बारे में बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा जो स्टेट होती है इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बोस-आइंस्टीन क्या होती है, जो बोस-आइंस्टाइन जो स्टेट होती है ये क्या होती है, जब सुपर कोल्ड एंड किस स्टेट पे, दे आर सुपर कोल्ड एंड सुपर अनएक्साइटेड एटम्स, लोवेस्ट एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होगी, सबसे लो होगी। और जब प्लाज्मा की होगी ये क्या होगी, सुपर एनर्जेटिक, मींस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, सुपर एक्साइटेशन रहेगा, और वो स्टेट किसकी होती है, प्लाज्मा की होती है। तो वी कैन कंपेयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे कम किसकी होगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की होगी, देन सॉलिड की होगी, देन लिक्विड की होगी, देन गैस की होगी, और गैस के बाद जो फिफ्थ स्टेज होती है, वी कैन से दिस वन इज फोर्थ स्टेज, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होगी। और जब देखते हैं गैसेस कंपोज्ड ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इनकी और ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेज में रहते हैं, आयनाइज्ड स्टेज में रहते हैं। तो वी कैन सी द कंपैरिजन ऑफ 5 स्टेट ऑफ मैटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको एक्सरसाइजेज और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। फॉर एनी क्वेश्चंस एंड कैरी मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।